हेलो एवरीवन, आपका ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत है। मैं अंशु कुमार दुबे आज आपके लिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको प्रोटीन्स जो हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में बताऊँगा। आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो अभी तक वीडियो चढ़ाया है उसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड का जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, और फिर दूसरे पार्ट में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, और तीसरे पार्ट में फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपका क्या है आपका पहला पॉइंट में। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन बिसाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंटेन्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इसका मतलब कह रहा है कि प्रोटीन में आपका जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन जो किस में पाए जाते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में जो होते हैं वो मिल करके जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बनाता है। तो उसके अलावा अगर उसमें नाइट्रोजन आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका प्रोटीन्स बन जाता है। उसमें अगर नाइट्रोजन मिल जाता है तो प्रोटीन बन जाता है। मतलब प्रोटीन वही कह रहा है कि प्रोटीन में आपका क्या है, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी शामिल होता है। प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन भी शामिल होता है। किसके अलावा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी उसमें शामिल रहता है। ये बात बोल रहा है। फिर कह रहा है प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ये भी जो है आपका प्रोटीन भी आपका प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है, दोनों से। देखिए प्लांट प्रोटीन क्या है, प्लांट प्रोटीन जो है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे पाया जाता है, तो पल्सेस जो हम लोग डेली खाते हैं, पीज, बीन्स, नट्स, ये सब से आपका क्या किया जाता है, प्रोटीन्स हमें प्राप्त होती है, प्लांट प्रोटीन प्राप्त होती है। अब एनिमल प्रोटीन जो है आपका किससे प्राप्त होता है, तो आपका मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, मीट हो गया, ये सब से आपका हमें जो है प्रोटीन जो है एनिमल प्रोटीन प्राप्त होता है। चलिए कुछ नोट है उसमें देखते हैं क्या है आपका नोट, क्या दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट में दिया हुआ है एनिमल प्रोटीन्स आर एसिमिलेटेड इन आवर बॉडी मोर इजली देन प्लांट प्रोटीन्स। इसका कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी के द्वारा जो है वो आसानी से कंज्यूम कर लिया जाता है, मतलब यूज कर लिया जाता है। किस प्रोटीन को, एनिमल प्रोटीन को। एनिमल प्रोटीन जो हमारे बॉडी में बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, पच जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत ही जल्दी उसका यूज हो जाता है, आसानी से हमारे शरीर में वो प्रोटीन मिल जाता है। किसकी तुलना में, प्लांट जो आपका प्लांट प्रोटीन है उसकी तुलना में आसानी से जो है हमारे अंदर जो है एनिमल प्रोटीन वो जो है हम लोग अच्छे से बहुत जल्दी ही जो है हमारे बॉडी में वो चला जाता है, ये समझ सकते हैं आप। दूसरा है ग्रोइंग बॉडी ऑफ चिल्ड्रेन। जब बच्चे जो है बढ़ रहे होते हैं उनके बॉडी का क्या हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है उनका बॉडी। तो हमें जो है तो उन बच्चों को क्या चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। एडल्ट्स की तुलना में उनको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है मेल्स रिक्वायर मोर प्रोटीन्स देन फीमेल्स। मतलब मेल्स को जो है फीमेल से ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और आपका जो है लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन जो है इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब जब कोई ये फीमेल जो है माँ बनने वाली प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय, और लैक्टेशन जब वो स्तनपान कराती है, मतलब बच्चों को जब वो दूध पिलाती है, दूध पिलाने के जो आपका ड्यूरेशन होता है उस समय जो है आपका जो फीमेल को जो है ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हुआ। अब हमें देखते हैं कि रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, मतलब कि प्रोटीन का क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रोटीन बिल्ड न्यू टिश्यूज एंड हेल्प इन ग्रोथ। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में नया नया टिश्यू बनाता है
ऊतक बनाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, और हेल्प इन ग्रोथ, और हमें ग्रोथ में मदद करता है। क्या करता है ये? ग्रोथ में मदद करता है। और ये साथ ही साथ देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ आपका, ये है आपका दे हेल्प इन मेकिंग हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज। जो आपका कह रहा है इसमें कि दे हेल्प इन मेकिंग हीमोग्लोबिन, ये साथ ही साथ जो है मदद करता है हीमोग्लोबिन में, हार्मोन्स में, एंजाइम्स में और एंटीबॉडीज बनाने में। उसके बाद ये मदद करता है दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये आपका ब्लड का थक्का जमाने, मतलब ब्लड को बहने से रोकने में ये मदद करता है। देखते हैं कि जब हमारा बॉडी का कहीं पार्ट जो है कट जाता है तो आप देखिए कि ब्लड जो पहले बहना चालू होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो रुक जाता है। तो वो किसके कारण है? वो प्रोटीन ही उसमें मदद करता है। उसमें कौन मदद करता है? प्रोटीन। और फिर आपका है दे प्रोवाइड एनर्जी, ये भी क्या करता है? प्रोवाइड मतलब हमें एनर्जी देता है। कब? देन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर नॉट अवेलेबल, जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं अवेलेबल होते हैं तो क्या करता है? ये हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन कौन देता है एनर्जी? हमें प्रोटीन एनर्जी देता है। अब है कि टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन का टेस्ट के लिए क्या तरीका है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ है टेक सम, हमें क्या करना है? टेक सम कुक्ड दाल, कुछ जो है पका हुआ दाल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, मिक्स्ड अ लिटिल वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप डालना है, बूंद डालना है। साथ ही साथ 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन, उसमें 10 ड्रॉप जो है कास्टिक सोडा सोल्यूशन डाल देना है। शेक वेल, उसको अच्छे से हिलाना है, मिलाना है उसको। वी सी डैट ब्लू सोल्यूशन टर्न्स टू वायलेट, जो आपका ब्लू सोल्यूशन जो है वो किस में बदल जाएगा? वायलेट में बदल जाएगा। ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन दाल, ये जो वायलेट कलर जो है क्या इंडिकेट कर रहा है? कि आपका जो है दाल में प्रोटीन है। क्या बता रहा है ये? क्या इंडिकेट कर रहा है कि दाल में क्या प्रेजेंस है? प्रोटीन प्रेजेंस है, मतलब मौजूद है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करने से पहले जो है एक बार जो आज मैंने देखा है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है आपका? पहला पॉइंट में है प्रोटीन्स जो है कंटेन नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। किसके अलावा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो है प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है। आपका दूसरा पॉइंट प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो है प्रोटीन जो है प्लांट और एनिमल दोनों से प्राप्त होता है। प्लांट प्रोटीन से हम जो है वो हमको किससे प्राप्त होता है? प्लांट प्रोटीन वो आपका पल्सेस, पीस, बीन्स, नट्स, ये सब से आपसे हमें प्राप्त होता है प्लांट प्रोटीन्स। अब है आपका एनिमल प्रोटीन जो हमें किससे प्राप्त होता है? मिल्क, कर्ड, चीज और मीट से प्राप्त होता है। अब देखिएगा आगे कि एनिमल प्रोटीन जो है उसको हम आसानी से हमारे बॉडी द्वारा यूज कर लिया जाता है। हमारे बॉडी द्वारा क्या क्या लिया जाता है? वो एसिमिलेटेड, आसानी से उसका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। बहुत जो प्लांट प्रोटीन की तुलना में, प्लांट प्रोटीन की तुलना में जो एनिमल प्रोटीन जो है वो आसानी से जो है हम लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, एक तरह से यूज कर लेते हैं बॉडी में। बहुत आसानी से वो हमारे बॉडी में पच जाता है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। फिर आपका है जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनको जो है एक एडल्ट की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। एक एडल्ट की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। फिर जो है मेल को जो है फीमेल से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब फीमेल जो किसके प्रेगनेंसी के समय और लैक्टेशन के समय जो है उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन का रोल जो है हमारे बॉडी में क्या है? वो उसका नया टिश्यू बनाना और साथ ही साथ ग्रोथ में मदद करना। फिर जो है हीमोग्लोबिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज ये सब बनाने में वो मदद करता है। ब्लड का क्लॉटिंग करने में मदद करता है, मतलब रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। दे प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी हमें देती है कब? जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है अवेलेबल ना हो, मौजूद ना हो। अब टेस्ट
फॉर प्रोटीन्स देख लीजिए एक बार फिर से कि हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पका हुआ दाल लेना है कुछ, उसमें जो है थोड़ा सा पानी मिला देना है एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के, फिर उसमें 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट मिलाएंगे, 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा सॉल्यूशन मिलाएंगे, उसको अच्छे से हिलाएंगे और फिर देखेंगे कि आपका जो ब्लू सॉल्यूशन है वो वायलेट में बदल जाता है। तो ये आपका वायलेट जो कलर है ये इंडिकेट करता है कि आपका दाल में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंस है, प्रोटीन प्रेजेंट है या प्रोटीन मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन से संबंधित टॉपिक लेकर के आऊँगा। अगर जो हमारे चैनल पर जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।